समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अखिलेश जी का ट्वीट आया है, चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग उन्होंने बताया और साफ तौर पर यही कहा कि हमारे एफिडेविट का पूरा जवाब नहीं दिया उन्होंने। चुनाव आयोग एक तरफा पक्षपाती कार्रवाई कर रहा है और ऐसा मैसेज दे रहा है कि वो एक संवैधानिक संस्था नहीं, पक्षपाती संस्था है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और सब लोगों ने, विपक्ष के सारे लोगों ने ये कहा है कि जो भी सवाल या जो भी जानकारियाँ चुनाव आयोग को दी जाती हैं या सवाल किए जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से जांच करे और जवाब दे, जो वो नहीं दे रहा है। और न देकर भाजपा के लोगों को आगे कर दे रहा है, वो उसके पक्ष में आगे बयान देते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। इससे चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता पर सवाल उठ गया है। चुनाव आयोग की जो भाषा है वो नेताओं वाली भाषा है, जो अपनी पार्टी को डिफेंड करने आते हैं। एक संवैधानिक संस्था की भाषा नहीं है। जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो अपने पर सवाल उठता है तो सबसे पहले खड़े होकर पारदर्शी तरीके से जनता को और राजनीतिक दलों को विश्वास में लेते हैं। यही कहना था, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं जो कि समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना इनका पेशा हो गया है। इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं संविधान में, और उनके आधार पर वो संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा कर सकते हैं। उसे भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं की ज़रूरत है कि वो चाहती हैं कि जिनकी देश की जनता उन पर विश्वास करे, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके ऊपर उठ रहे सवालों का गंभीरता से जवाब दें। क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं संविधान से शक्ति अगर पाती हैं तो इसी संविधान के मार्फत जिस जनता ने सरकारें चुनी हैं, संविधान को वैधता दी है, उनके प्रति जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके ऊपर उठ रहे सवालों का सही जवाब दें। एक सवाल और है, राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी उसमें अखिलेश जी भी शामिल हुए थे, वो आज समापन उसका हो रहा है। तो यूपी में जो 1.25 करोड़ नाम लगभग कटना तय है इस पंचायत चुनाव में, क्या इसको लेकर यहाँ भी किसी तरह के कोई आंदोलन होगा? ये तो पार्टी की राष्ट्रीय लीडरशिप और बाकी इंडिया अलायंस के लोगों के साथ मिलकर जो बातचीत होगी या जो हुई होगी उसके हिसाब से लीडरशिप बताएगी। लेकिन निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और सारे दल जो विपक्ष में हैं वो ये चाहेंगे कि किसी मतदाता को न तो 2 वोट डालने का मौका मिलना चाहिए और ना ही किसी मतदाता को मताधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। हर हालत में हर व्यक्ति को अपना एक वोट, जो संविधान ने अधिकार दिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने जो अधिकार दिया है, वो मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल और है, चीन से नज़दीकियाँ भारत की बढ़ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब व्यापार चीन के साथ होगा। चीन से संबंध बढ़ाने में सबसे पहले तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 90% चीन अपना सामान हिंदुस्तान में भेजता है और 10% केवल हम चीन में भेजते हैं। ट्रेड बैलेंस हमारे खिलाफ है। चीन की नज़र भारत के बाज़ार पे थी। अमेरिका से आप संतुष्ट नहीं कर पाए, अमेरिका से आपकी जो दोस्ती थी वो काम नहीं आई, वहाँ आपकी नहीं सुनी गई, तो इसलिए हम चीन पे चले जाएंगे। ये नीति ठीक नहीं है। भारत को अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए, भारत के बाजार का ध्यान रखना चाहिए, भारत के व्यापारी का ध्यान रखना चाहिए, भारत की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। और पुराने समय में जो व्यवहार भारत विरोधी व्यवहार किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ज़रूर सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए और प्रधानमंत्री को कुछ गारंटी लेनी चाहिए और उस गारंटी की घोषणा भी करनी चाहिए। क्योंकि जो अंतिम हमारा युद्ध हुआ है अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें भी चीन ने खुल के साथ दिया। हिंदुस्तान के सेना के उप प्रमुख ने स्पष्ट बयान दिया था कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम चीन से लड़ रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का इतनी जल्दी पिघल जाने का कारण, और ये कारण कि किस लिए उनका हृदय परिवर्तन इतना एक साथ हो गया है, ये जवाब उनको देना चाहिए। शुक्रिया। उदयवीर सिंह जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें कही। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।